वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है बलूचिस्तान में अमन तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत पोशीदा नहीं, पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। गुज़िश्ता रोज जिरगे में बलोच कबायली अमायदीन का हुकूमत और पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अफगान वज़ीर खारिजा का पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर तैनात करने का खैर मकदम। बताया अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में सफ़ीर तैनात करेगा। मौलाना फजल रहमान ने चाइल्ड मैरिज एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। हुकूमती इक़दामात के खिलाफ जल्द से करने का भी ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ खुसूसी परवाज से लंदन रवाना। वो चंद रोज लंदन में क़याम करेंगे। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तजियाकार परवीन साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में परवीन साहनी ने कहा कि जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ कि भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्तफ़ी होने के लिए काफ़ी है। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के आगाज़ में ही फ़ज़ा में बढ़तरी हासिल कर ली थी जिसने जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया था। परवीन साहनी का कहना है कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं भारतीय फ़ज़ाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। भारत को ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो जदीद जंगों को समझती हो। ऐसे एतराफ़ात के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। पाकिस्तानी और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ISI और MIT ने पाक अफगान सरहदी इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दाइश कमांडर ऑस्कर ऑल्टन को गिरफ्तार किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सारिफ के एतमाद में इजाफे से मुतालिक इप्सॉस सर्वे के नताइज का खैर मकदम। कहा सर्वे के नताइज हुकूमत की मरबूत और ज़िम्मेदाराना मुआशी हिकमत अमली की कामयाबी के अक्कास हैं। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और माली नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने जैसे इक़दाम से आवाम का एतमाद हासिल किया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजवजा कमी पर IMF से इत्तेफाक राय का इम्कान। FBI ने सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदन वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है जो मौजूदा 5% की शरह से कम है। रोजनामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने बताया कि IMF पहले स्लैब से 1.5% टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। बाकी स्लैब के लिए तनख्वाहदार तबके की हर आमदन के स्लैब में 2.5% कमी की तजवीज़ है। ज्यादा से ज्यादा स्लैब की शरह को 35% से कम करके 32.5% किया जाएगा। आला हुकाम ने बताया कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ करदा टैक्स स्लैब्स में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ है। बानी PTI की ईद से पहले रिहाई की अफवाहों की कौमी एहतसाब ब्यूरो और हुकूमती ज़राए ने भरपूर तरदीद कर दी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नायब अहदेदार का कहना है कि कानूनी ज़ाब्तों के तहत किसी सज़ा याफ्ता फ़र्द को रिलीफ देने से कबल प्रोसिक्यूशन को सुना जाना ज़रूरी होता है जो अब तक नहीं हुआ। एक आला सरकारी अफसर के मुताबिक ना कोई मुफाहमत हुई है, ना कोई बातचीत और ना ही कोई पेशकश मौजूद है। फिर भी कुछ PTI रहनुमा उम्मीद रखते हैं कि ईद से कबल बानी PTI को जमानत मिल जाएगी। उनकी उम्मीदें 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत से जुड़ी हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सज़ा की मुअत्तली के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और अवाम की खिदमत उनका मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं।
तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नई मख्तर से गुफ्तगू। मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली ने मुल्तान रिहाड़ी रोड की तामीर और तौसी प्रोजेक्ट शुरू करने पर इजहार तशक्कुर किया। किसान कार्ड, मीनारी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड को बेहतरीन कदम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों में 100% फर्नीचर फराहम करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। अगले माली साल के दौरान सरकारी स्कूलों के हर बच्चे को फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तदरीस के मयार को भी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाए। इसराइली जारहियत और भारत के खिलाफ जमात इस्लामी का हैदराबाद में जलसा। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। जलसे से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। ईद उल अजहा से पहले आखिरी इतवार को मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारी कहते हैं कि महंगा बेचना शौक नहीं, मजबूरी है। लाहौर के नवाही इलाके काहना में कायम एनिमल फार्म पर कुर्बानी के जानवर तोल कर बेचे जा रहे हैं। छुरियों को तेज करने और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार तैयार करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। पेशावर का शहरी 2 साल तक मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले बछड़े की जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा। वजनी बैल की दलिए, जौ, चने और कराची से खुसूसी खुराक भी मंगवा कर तवाज़ो। मुल्क भर की मवेशी मंडियों से जानवरों की खरीदारी पर दिन भर जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। महकमे दाखिला पंजाब ने ईद उल अज़हा के दौरान आर्जी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी। मुस्तकिल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्जी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी का फैसला हिफाजत के लिए किया गया है। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत 0 तक आ गया। इलाके में अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज की लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम आज भी बंद। दूसरी जानिब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। तुरबत, दादू, नवाबशाह और लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर। पारा 49 डिग्री तक पहुँच गया। सिब्बी 48, हैदराबाद और सखर 45, लाहौर 42, रावलपिंडी 41 और कराची में 40 डिग्री की गर्मी महसूस की गई। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वतन रवानगी से कबल अरशद नदीम का पैगाम। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने फाइनल में कामयाबी दी और पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी। अरशद नदीम ने कहा, आज रात वतन पहुंच रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक और फतह दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान टीम 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर चुकी है। पहला मैच पाकिस्तान ने 37 रन से जीता था, जबकि दूसरे मैच में उसने मेहमान टीम को 57 रन से मात दी थी। तकरीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तुर्कमेनिस्तान के सदर से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तुर्कमेनिस्तान ने गैर जानिबदाराना दोस्तों के ग्रुप का आगाज़ किया है। ग्रुप मुस्तहकम सियासी सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर मददगार होगा। तुर्कमेनिस्तान का 2025 को बैन अक़वामी अमन और एतमाद का साल करार देने की ख्वाहिशमंद। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सरकारी टीवी में नाम की तख्ती बहाल करने पर विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर से इजहार तशक्कुर। कहा कि बतौर विफाकी वज़ीर इत्तलात उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम का इफ्तिताह किया था, लेकिन 2022 में हुकूमत तब्दील होते ही उनके नाम की तख्ती हटा दी गई थी। ताहम अब विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने उनके नाम की तख्ती बहाल करके आगाह किया है। इस अच्छे तर्ज अमल का मुजाहरा करने पर वो उनके मशकूर हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ड्रेन्स में जहरीले पानी और केमिकल्स के अखराज की रोकथाम के लिए ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। हडियाला ड्रेन समेत तमाम ड्रेन्स में सनती और म्यूनसिपल फुजला डालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आलूदगी फैलाने वाले इदारों से नुकसानात का हर्जाना वसूल करने का हुक्म दे दिया। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब ड्रेन एक्ट
और लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बेलौस मोहब्बत का दूसरा नाम, जिनके बगैर हर कामयाबी अधूरी, हर खुशी नामुकम्मल, जिनकी दुआएं वो ढाल जो मुसीबतों से बचाए, जिनकी शफकत वो रोशनी जो अंधेरों में रास्ता दिखाए। ऐसी हस्तियों को सलाम। आज दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि वो आज जिस मुकाम पर हैं वो वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन की बेलौस मोहब्बत उनकी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। भारतीय दिफाई माहिर ऋषभ वाट्स भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू पर बरस पड़े। ऋषभ वाट्स ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस को टेक्निकल गलती के सवाल का सामना करने के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भेज दिया गया है, जो भारतीय तैयारी गिरने की तस्दीक कर रहा है, जबकि भारतीय फजाइया का सरबराह भारत में ही जगह जगह तकरीर करने में मसरूफ है। ऋषभ वाट्स का यह भी कहना था कि जनरल अनिल चौहान ने भारतीय एयरफोर्स के 1 से ज्यादा तैयारे गिरने की तस्दीक तो कर दी है, मगर ये बताने पर तैयार नहीं है कि कितने भारतीय तैयारे गिरे हैं। और शायर और नग़मा निगार रियाजुर रहमान साखिर की बरसी ना भूले परस्तार। रियाजुर रहमान साखिर ने फिल्म, रेडियो और टीवी के लिए यादगार नग़मे तख्लीक किए। और जियो फिल्म्स की पेशकश खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म दीमक के सेट पर अदाकारा समीना पीरजादा ने अपने तजुर्बात बताए। कहा कि सेट पर किसी ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि वह उड़ती हुई कई फुट दूर जा गिरी। अदाकार फैसल कुरैशी ने शूटिंग के दौरान एक खातून अदाकारा के साथ पेश आए वाक़े के बारे में बताया। कहा, आप जो सोच रहे होते हैं आपको वैसा ही महसूस होना शुरू हो जाता है।